कभी सोचा है कि मुंबई की किसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हों और अचानक कोई धुन सुनाई देने लगे, और ये धुन ना तो रेडियो से आ रही है, ना ही किसी प्लेलिस्ट से, बल्कि खुद सड़क एक गाना सुना रही हो। सुनने में तो ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। चलिए आज इसी दिलचस्प तकनीक को समझते हैं कि आखिर एक सड़क म्यूजिक कैसे बना सकती है। तो देखिए, एक म्यूजिकल रोड असल में होती तो एक आम सड़क ही है, लेकिन उसकी डिजाइनिंग खास होती है। इस तरह से कि जब कोई गाड़ी एक सही स्पीड से उसके ऊपर से गुजरती है तो सड़क से संगीत बजने लगता है। और ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद भी है। तो सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल, इसके पीछे की साइंस क्या है? मतलब एक बेजान सड़क जो डामर और कंक्रीट से बनी है, वो भला म्यूजिक कैसे बना सकती है? इसका सारा राज फिजिक्स के एक बहुत ही सरल सिद्धांत में छिपा है, वाइब्रेशन यानी कि कंपन। यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ उभरी हुई लाइनें बना दी जाती हैं, जिन्हें रंबल स्ट्रिप्स कहते हैं। अब जैसे ही गाड़ी के टायर्स इन पर से गुजरते हैं तो एक वाइब्रेशन, एक कंपन पैदा होता है। यही कंपन हवा में साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगे बनाता है, और जब इन तरंगों को एक खास पैटर्न में सेट कर दिया जाता है तो बस बन जाती है एक सुरीली धुन। लेकिन इसमें एक शर्त है, संगीत तभी साफ सुनाई देगा जब गाड़ी एक तय स्पीड पर चलेगी। अगर स्पीड बहुत ज्यादा या बहुत कम हुई तो वो धुन पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा। और पता है, यही इस तकनीक का असली मकसद है, ड्राइवरों को सही स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने के लिए मोटिवेट करना। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सड़क को ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या एक स्पीकर बना दिया गया है। जैसे किसी स्पीकर में पर्दे के हिलने से आवाज आती है, ठीक वैसे ही यहाँ सड़क और टायर के कंपन से संगीत बन रहा है। किसी सड़क को म्यूजिकल बनाना एक पूरी इंजीनियरिंग प्रोसेस है। सबसे पहले ऐसी जगह चुनी जाती है जहां एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा हो या स्पीड कंट्रोल करना जरूरी हो। फिर एक छोटी और आसान सी धुन चुनी जाती है। इसके बाद कंप्यूटर की मदद से ये डिज़ाइन तैयार होता है कि रंबल स्ट्रिप्स को कितनी कितनी दूरी पर लगाना है ताकि वो धुन बन सके। फिर मशीनें सड़क पर कटिंग करती है और आखिर में होती है रोड टेस्टिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब किया क्यों जा रहा है? क्या ये सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा और जरूरी मकसद छिपा है। इस पूरी टेक्नोलॉजी का एक ही सेंट्रल आइडिया है, ड्राइवर्स के बर्ताव को, उनके गाड़ी चलाने के तरीके को बेहतर बनाना और उन्हें और ज्यादा जिम्मेदार बनाना। इसका सीधा सा मतलब है लोगों को स्पीड लिमिट फॉलो करने के लिए प्रेरित करना, सड़क पर सेफ्टी बढ़ाना और हादसों को कम करना। जब कोई ड्राइवर धुन को साफ सुनने के लिए सही स्पीड पर गाड़ी चलाता है तो वो ऑटोमैटिकली ज्यादा सतर्क और सावधान भी रहता है। और हाँ, ये कोई अनोखा प्रयोग नहीं है जो सिर्फ मुंबई में हो रहा है। ये एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है जिसे दुनिया के कई देश पहले ही अपना चुके हैं। जापान से लेकर अमेरिका, साउथ कोरिया और डेनमार्क तक कई देशों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है, और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। ये दिखाता है कि रोड सेफ्टी के लिए नए नए और क्रिएटिव तरीके पूरी दुनिया में खोजे जा रहे हैं। अब देखिए, हर तकनीक की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ ये एक्सीडेंट कम करती है और ड्राइवरों को अलर्ट रखती है, वहीं दूसरी तरफ आसपास के इलाकों में लगातार आने वाली आवाज से नॉइज पॉल्यूशन की समस्या हो सकती है। सड़क की टूट-फूट भी जल्दी हो सकती है। और हाँ, हर गाड़ी के टायर और डिजाइन के हिसाब से संगीत की क्वालिटी भी बदल सकती है। तो इसका भविष्य क्या है? क्या हमें आने वाले समय में और भी ऐसी गाती हुई सड़कें देखने को मिलेंगी? ये इनोवेशन हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम अपनी सड़कों को और कितना स्मार्ट और सेफ बना सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर में म्यूजिक और सेफ्टी इस तरह घुल मिल जाएं कि हर सफर न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि यादगार भी बन जाए। ये एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में सोचना वाकई में काफी रोमांचक है।